अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? माशाल्लाह से सब ठीक होंगे। आई होप कि आप लोग जो हैं वो ना सिर्फ इस मीटिंग के लिए रेडी हैं, बल्कि आप लोगों के सामने, आप लोगों की टेबल पे, चेयर पे या बेड पे, जहां पे भी बैठ के आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके पास डायरी और पेंसिल मौजूद है। जो लोग विद डायरी एंड विद पेपर, पेंसिल, कुछ भी आपके पास हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली डायरी हो। लाइक टू नोट ऑल द की पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई भी चीज मौजूद है, जीरो टाइप करें। सब मेंबर्स ने पूरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ऑल द की पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। जब आप सारे की पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे, जाहिर सी बात है वही करेगा जिसको ट्रेनिंग समझ में आएगी, तो वो अपनी स्पॉन्सर के साथ फीडबैक शेयर करेगा। ठीक है। और फिर उसको बताएगा कि मैम, मैं इन इन चीजों पे अब काम करूंगी, मेरे से ये मिस्टेक्स हो रही थी, मुझे पता चल गई आज की ट्रेनिंग में। अब आप देखिएगा, इंशाल्लाह मैं इनको कवर अप करूंगी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ट्रेनिंग रखी गई स्पेसिफिकली, स्पेशली। तो अगर आप लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं एज अ गोल्ड डायरेक्टर काम कर रही हूँ। जिन लीडर को मैंने आज इनवाइट किया है, ठीक है, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगी। आपको पता है वो एज अ डायरेक्टर काम कर रही हैं, तो हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों आए सिखाने? ताकि आप लोग भी इस काबिल बन सको। राइट। मैं नहीं चाहती कि मैं आज की ट्रेनिंग में कोई भी ज्यादा इनपुट दूं। ठीक है। कितने लोगों को टॉपिक पता है आज की ट्रेनिंग का? वन टाइप करें जिन लोगों को टॉपिक पता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बल्कि हम मीटिंग स्टार्ट करें, एक्चुअल में मैं थोड़ी सी एक टिप यहाँ पे देने लगी हूँ, क्योंकि फिर मीटिंग एंड जो है वो मैम कर देंगी। ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अगर आज मैं एज अ गोल्ड डायरेक्टर काम कर रही हूँ ना, मैंने अपना काम शुरू किया था, ठीक है, अपनी जात से खुद शॉपिंग की थी थोड़ी सी, मतलब बहनों ने भी की थी, मतलब फर्स्ट मंथ मेरा अच्छा गया था। लेकिन उसके बाद आज तक जितना भी मेरा कस्टमर सर्कल है, जितनी भी मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा सोशल मीडिया के थ्रू आया है। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट। मतलब मरियम साबिर जो एज अ गोल्ड डायरेक्टर काम कर रही है, जिसकी एक पहचान है, नाम है, उसकी टीम में जो डायरेक्टर्स काम कर रही हैं, जो लाखों रुपए कमा रही हैं उसके साथ, उन लोगों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जो आप करोगे सोशल मीडिया के ऊपर दिखेगा, दैट इज योर आइडेंटिटी। उस चीज से आप रिकॉग्नाइज होते हो। मैं इससे ज्यादा आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता सकती। अभी भी अगर आप बस अपने एक महदूद से सर्कल में, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे महदूद, जो आपका मतलब 100-200 फॉलोअर्स, बस व्यूज आ गए 100-200-300, अगर वहां तक आप अपना काम लिमिट करके रखे बैठे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आज की ट्रेनिंग इसी टॉपिक पे है। ठीक है। बाकी कितने लोगों को पता है कि आज की ट्रेनिंग में मैंने किन को इनवाइट किया है? जरा गेस करें। गेस करें जल्दी से। कौन सी लीडर है? आप लोगों को क्या लगता है? वैसे तो माशाल्लाह मेरी काफी लीडर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। मरियम साबिर तो बोल रही है, ये कौन है? मरियम साबिर, आपको पता ही नहीं है ये जो ट्रेनिंग दे रही है वो कौन है? यार, आप लोगों का गेस इतना राइट कैसे हो सकता है? कुछ भी, मतलब लाइक सीरियसली। ओ माय गॉड। खैर माशाल्लाह मेरी टीम में काफी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। मैं अभी जो है ना, वो मैं मरीबा ही हैं बिल्कुल। मैं जरा देखूं कि स्पेलिंग के साथ में मरीबा ऐड है। अरीबा वाजे, ठीक हो गया। अरीबा, मैं ना आपको होस्ट बना रही हूँ। ठीक है। आप अब होस्ट हैं। अनम्यूट कीजिएगा और मीटिंग स्टार्ट कीजिएगा। अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वेट। दूसरा फोन बंद करें, वो साउंड वो। मैम, एज यूजुअल मेरा लैपटॉप मुझे धोखा दे गया, बट कोई बात नहीं। मैम, मैं ना अपने दूसरे फोन से ऐड हूँ। मैं आपको नेम बताती हूँ, मुझे ना यहाँ से हटा के वहां पे आप एडमिन कर दें, ठीक है? मेरी मेरा जान, वहां पे नेम है मेरी बात सुने। अरीबा वाजिद। अब आप होस्ट है ना, तो आप खुद को वो सर्च करके उस पे होस्ट पे क्लिक कर दें। ओके ओके ओके। हाँ करें। मैं अभी अनम्यूट, अपने आप को म्यूट नहीं कर रही तब तक।
जब तक मीटिंग रेडी होती है आप लोगों के लिए, मैम जो है वो सेट करिए अपना अकाउंट वगैरह। एक चीज याद रखी, फजूल की चिट चैट नहीं करनी है आपने। आपको जब पूछा जाए ना कोई सवाल, बल्कि मैम मरीबा ने लास्ट पे Q&A सेशन रखा होगा, आपने तब ही सवाल जवाब करने हैं। मतलब चैट बॉक्स वरना मैं बंद कर दूंगी, आपने बिला वजह के मैसेजेस करने ही नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट, आपके पास डायरी कॉपी पेंसिल जो होगी ना, आपने उस पे फोकस करना है और सुनने पे फोकस करना है और समझने पे फोकस करना है, बजाय इसके कि आप बस लगे रहे चैट पे। हाँ जी रीबा, ऑल सेट? यस मैम, ऑल सेट। ठीक है, चलें फिर आप स्टार्ट करें। मैं कर दूं अपने आप को म्यूट? कोई इशू तो नहीं है ना? आपकी नो आवाज नो नो। बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ जी, आप स्टार्ट करें। चलो, दैट्स रियली गुड, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि यहाँ पे बहुत से ऐसे मेंबर्स होंगे जो मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। बगैर टाइम का ज़या किए हम लोग जो हैं वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको विजिबल कर दूं। वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा, आप सबको पता है कि आज क्या टॉपिक है? वैसे मैम ने आप सबसे पूछा तो है, आई होप कि आप सबको पता होएगा। चलें, चलें, दैट्स रियली गुड। ओके, आप सबने अब चिट चैट नहीं करनी, ठीक है? अब आप अपने जो नोट्स आपने बनाने हैं वो भले ही आप फोन पे बनाएं, किसी चैट में, या फिर भले ही आप अपनी कोई डायरी आपने रखी हुई है वहां पे बनाएंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है? अभी चिट चैट नहीं करनी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? नो, वेट। ओके जी, आई गेस अब विजिबल है। यस, यस, नाउ इट्स विजिबल। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं भी जब अपने व्हाट्सएप पे जाऊंगी तब आपको शो होगा या नहीं होगा। मैं मरियम प्लीज आपको तकलीफ दूंगी कि आपने खुद को अनम्यूट करके मुझे बताना है कि मेरी स्क्रीन पे जो मेरी स्लाइड्स हैं वो विजिबल हैं कि नहीं। वेट, मैं खुद ही देख लेती हूँ दूसरे पेज से। मैम कहीं बिजी ना होगी हूँ। ओके जी, चले, दैट्स रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्क्रीन विजिबल हो चुकी है। अच्छा, तो मेरी शहजादियों, बगैर टाइम वेस्ट किए टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्थ सोशल मीडिया की। मजे की बात आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ओरीफ्लेम के साथ, तो आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि ऑफलाइन सर्कल आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा। ऑफलाइन सर्कल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट क्योंकि अब आपको पता है दुनिया की डिमांड है, अब इस टाइम की डिमांड है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ जाए। सोशल मीडिया ने तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया में। आपको पता है जितने भी बिजनेस थे, जितने भी दुनिया के बिजनेसेस थे, वो क्लोथिंग ब्रांड्स हो, वट एवर, कुछ भी हो, आपको पता है हर ब्रांड ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। आप किसी भी मशहूर ब्रांड की बात करें, किसी भी मशहूर ब्रांड की बात करें, सब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। अब चले, हम बड़े ब्रांड्स की बात नहीं करते, हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तहलका मचा दिया है, या फिर आप कह लें कि जिंदगी आसान कर दी है हम जैसी लड़कियों की। हम अगर स्मॉल बिजनेस करना चाहें, भले ही वो अपना स्मॉल बिजनेस हो या हम ओरीफ्लेम के साथ, अपने स्मॉल बिजनेस के लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो मेरा बच्चा, ओरीफ्लेम से बेहतर आप लोगों के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ओरीफ्लेम इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको ना सिर्फ इस तरफ मतवज्जो करेगा कि यार आप अपने स्किल्स इंप्रूव करके किस तरह से आप अपनी पहचान बना सकते हो, किस तरह से आप लोग जो है वो ग्रो कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि ओरिफ्लेम में काम करके ना, आपको सिर्फ पैसों वाला सीन नहीं होगा।
आई मीन सिर्फ पैसा नहीं आएगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है? आज जो अभी आप हो, आफ्टर 6 मंथ यू विल बी चेंज, ठीक है? तो ये सारा जो सिनेरियो है ना, अब आज मैं इधर-उधर की बातें नहीं करूँगी, अगर मैं इधर-उधर गई भी तो मैं खुद को ज़रा वापस टॉपिक पे लेके आऊँगी। आज मैं बात करूँगी सोशल मीडिया पे। अपने आपने जो अपने आगे डायरीज़ रखी हुई है ना, लिख लें मैम अरीबा के अल्फाज़, लिखें मैम अरीबा सेज़, फिर आप लोगों ने मुझे ना पिक्चर भेजनी है, ठीक है? ये मेरा कोट है। आप लोग कभी भी किसी भी बिज़नेस में ग्रो नहीं कर सकते, आप ओरिफ्लेम में टाइटल्स नहीं कर सकते, अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट अच्छा नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स वो मैं आगे आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ कि आजकल कौन-सा मार्केट में बहुत इन है, किस पे आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, क्या चीज़ें करके। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे नहीं हो, ठीक है? और चलें अच्छा ना होना इज़ समथिंग एल्स, अगर आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, अगर खुद को इम्प्रूव करने के लिए आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो ना मेरा बेटा, आप साल बाद भी यहीं बैठे रहोगे। मुझे मेरे मेरे पास ना 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? मेरी डाउनलाइन में 500 से 600 लोग हैं, ठीक है? जिनको मैं सिखा रही हूँ बिज़नेस। तो मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है अपने एक्सपीरियंस से और अपनी मेंबर्स के एक्सपीरियंस से, आज भी वो मेंबर्स वहीं पे ही हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे काम नहीं किया। वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? गैप ले लेती हैं, एक रीज़न, दूसरा रीज़न उनका है सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होना। जब आप सोशल मीडिया पे प्रोफ़ेशनल कंटेंट अपलोड करते हो ना, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ मतवज्जो होते हैं। आपको कभी भी किसी को कहना नहीं पड़ता कि यार मेरे क्लाइंट बन जाओ, आपको कभी किसी को कहना नहीं पड़ता कि यार मैं बिज़नेस सिखाती हूँ, आप मेरे से जॉइन कर लो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफ़ेशनल लगता है। अब क्योंकि आपको आजकल के टाइम सोशल मीडिया ने यार एक अपॉर्च्युनिटी दे दी है कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है? और जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं 80% ओरीफ्लेमर्स में देखती हूँ, वो ये है कि हम अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं ना, तो ऐज़ इट इज़ कॉपी कर रहे हैं। मेरा बेटा अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, तो वो आपका आपकी आइडेंटिटी या आपकी इन्वेंट की हुई चीज़ नहीं है। डू समथिंग व्हिच इज़ यूनिक। अगर बिलफर्ज मैं बीइंग अ ओरिफ्लेमर, अगर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि यार जैसा काम मैं कर रही हूँ ना, वैसा काम सब कर रहे हैं। तो मैं अलग दिखने के लिए आई विल मेक सम स्टेप्स अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो कि थोड़े हटकर हों, तो ही मैं आगे बढ़ूँगी। ये चीज़ मैं आगे आपको लाइव दिखाऊँगी भी कि मैंने हमेशा मेरा गोल रहा है कि जितने भी ओरिफ्लेमर्स काम कर रहे हैं और आप सबका भी यही गोल होना चाहिए कि मेरा गोल ये था कि मैं सबसे हट के काम करूँगी, मैं सबसे यूनिक काम करूँगी। और मसला आजकल के बच्चों का ये है, बच्चियों का ये है कि हम लोग कभी भी खुद पे फ़ोकस नहीं करते। अब आज सिर्फ़ मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करूँगी, ठीक है? सोशल मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, वर्किंग के 2nd मंथ में जब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अरीबा अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, तो लोग तुम्हें वैल्यू नहीं करेंगे, तो सबसे पहले मैंने जंप मारी थी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को मैंने अच्छा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा, आपको पता है आप आपके पास भी ऐसे मेंबर्स आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, मैं तो बॉदर नहीं करती। आप लोग परेशान हो जाते हैं, मेंबर्स आते हैं, मैम मैंने तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया, मैं तो स्टोरीज़ भी अपलोड कर रही हूँ, मैं तो वहाँ पे लगा रही हूँ पोस्ट भी, बट मैम मुझे क्लाइंट्स नहीं आ रहे। लाइक सीरियसली क्यों आए क्लाइंट्स यार? मतलब ये कैसा सवाल है बच्चों वाला कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे? क्या आपके अकाउंट में ऐसी ख़ास बात क्या है कि लोग आपके पास आएँ? आप क्या ऐसा अपने अकाउंट में शो कर रहे हो कि लोग भागते-भागते आपके अकाउंट में और ऑर्डर कर लें? ऐसा नहीं होता। तो सोशल मीडिया जो है ना, आप लोगों के लिए आप कह लें कि एक सीढ़ी है, और ये कोई इतनी आसान सीढ़ी है ना, इसके स्टेप्स इतने छोटे-छोटे हैं कि आप अपनी मंज़िल को बहुत आसानी से पार कर सकते हो। आप अपनी मंज़िल पे बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। अब अगर मैं आपको अपना जर्नी बताऊँ, ठीक है? जल्दी से अपना जर्नी बताती हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मैंने काम स्टार्ट किया था 2022 में, ठीक है? 2022 मई में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में मैंने डट के काम किया सोशल मीडिया पे और डट के काम किया ऑफ़लाइन सर्कल में। ऑफ़लाइन सर्कल में मैंने ऐसे काम किया कि अपनी हर ख़ाला, फूफी, मामी, फ्रेंड्स, फैमिली सबको टारगेट किया, सबको बोला बिज़नेस के बारे में,
ये सोचे बगैर कि मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। 90% रिजेक्शन थी, 90% लोगों ने बोला नो, नो, नो। जॉइन करने के हवाले से भी, प्रोडक्ट लेने के हवाले से भी। बट येस, 90% जहाँ पे मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, 10% लोग मेरी फैमिली में से, मेरी फ्रेंड्स में से ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे ऑर्डर दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, क्या अगर उन 4 महीनों में मैं होता है ना, हम सब में ये चीज़ होती है कि हम शाय होते हैं, बात नहीं कर पाते। शुरू में सबसे आपको पता है मेन चीज़ होती क्या है जो प्रॉब्लम कर रही होती है, जो हमें ग्रो नहीं करने देती? कम नॉलेज होने की वजह से हम डरते हैं। हम डर रहे होते हैं अगले बंदे से बात करने से कि हमारा मज़ाक बन जाएगा, हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना, जिस बंदे के पास नॉलेज होता है। अब देखें डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर की सीट पे बैठ के वो कभी घबराएगा? कि पेशेंट ने आके मुझसे अगर ऐसे सवाल कर लिए तो मैं कैसे रिप्लाई करूँगा? नो, वो कॉन्फिडेंट होगा ना, डॉक्टर कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि डॉक्टर ने टाइम लगाया है ना। डॉक्टर बनने उसकी जो डिग्री उसको मिली है, उसने 6-7 साल या 8 साल वो लगाए हैं। फिर उसने हाउस जॉब की है, फिर उसने किसी चीज़ में वो स्पेशलाइज़ेशन की है, फिर उसने अपना क्लिनिक ओपन किया है, मतलब 10-11 साल की मेहनत है उसकी। तो उन 10-11 साल में उसने कोई मक्खियाँ तो नहीं ना मारी, उसने एक्सपीरियंस लिया है। हम लोग क्यों डर रहे होते हैं शुरू में, हम लोग क्यों घबरा रहे होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। जब अब मेरे पास एक्सपीरियंस है और मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब मैं क्लाइंट को डील करते हुए या मेंबर्स को डील करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराती। बिकॉज़ मेरे पास नॉलेज है, ठीक है? और भी आगे आएगा इंशाल्लाह। ज्यों-ज्यों मेरे साल ज़्यादा होते जाएँगे, तब-तब मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज, क्योंकि आई एम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि मैं रोज़ इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं रोज़ चीज़ों को सर्च कर रही हूँ, नई चीज़ें सीख रही हूँ। दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसे नहीं कहते कि एक चीज़ जो आज आपने की है, अगर आप स्टोरी अपलोड कर रहे हो, अगर आप पोस्ट कर रहे हो, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही ना, तो फिर ये कोई मेहनत नहीं है। आपने फिर ये नहीं कहना कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। मैं तो पिछले 6 महीनों से पोस्टिंग कर रही हूँ। मुझे ये ना बताएँ कि पिछले 6 महीनों से पोस्टिंग कर रहे हो आप लोग। मुझे ये बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है? शो मी दैट। आपका अकाउंट देखकर मुझे दिखना चाहिए। मेरा अकाउंट आप देखेंगे ना, आपको दिखेगा कि मैं आज से 3 साल पहले कैसी थी, साल पहले कैसी थी, 6 महीनों पहले कैसी थी, मतलब मेरा अकाउंट, मैं नहीं, मेरा अकाउंट, ठीक है? वो 6 महीनों पहले कैसा था, अब कैसा है? अगर मैंने 3 साल एक पहले एक पोस्ट रेडी की है और सेम आज भी वैसे कर रही हूँ, तो क्या फ़र्क है? क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं ना, लोगों को तो नहीं ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी। अगर आप भी ऐसे ही काम कर रहे हो, जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, मेरा बेटा छोड़ दो। ना अपना टाइम बर्बाद करो और अपने लीडर्स का, ठीक है? तो सोशल मीडिया आज से ठान लें, सोशल मीडिया पे काम करूँगी, 3 महीनों का टाइम रखें, 4 महीनों का टाइम रखें। मुझे 4 महीने लगे थे इंस्टाग्राम पे। मैंने काम शुरू किया था इंस्टाग्राम पे, ठीक है? और उस पे प्रोफ़ेशनल मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं थी, मैं बहुत दिल लगाकर एडिटिंग करती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं शुरू की एडिटिंग्स किया करती थी, मैं मरियम को शेयर करती थी, ठीक है? ताकि मैं मरियम की नज़रों में आऊँ। और वो इतनी अच्छी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शुरू की 2-3 मेरी एडिटिंग्स थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, रंग-बिरंगी नीला-पीला कलर मैंने उसमें लगाया होता था। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने मरियम से शेयर की, तो मरियम ने आगे से ना मतलब स्माइली सी डाली थी। अब उन्होंने कोई बहुत तारीफ़ नहीं की थी, बट मतलब उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया था, ठीक है? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल नहीं थी, बट उन्होंने मेरा दिल ही नहीं तोड़ा। और मैं तो इतनी खुश कि यार मैंने क्या ही मतलब मार्का मार दिया, क्योंकि मैंने ना वो एडिटिंग करते हुए तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा लगाया था। मेरा वो लर्निंग प्रोसेस था, ठीक है? और बहुत टाइम लगता था मुझे एडिटिंग करने में, और उस वक़्त प्रोडक्ट्स नहीं थी। अभी जैसे ये हम आपको सेलिंग एक्टिविटी नहीं करवा रहे होते, मैं इस एडिटिंग की बात कर रही हूँ कि प्रोडक्ट उठाना गूगल से, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना, उसके साइड पे बेनिफिट्स लिखना, बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर लगाना, प्राइस लिखना, ये वाली एडिटिंग की बात कर रही हूँ। ठीक हो गया, तो सोशल मीडिया पे ना मैं इस तरह की पिक्चर्स लगाती थी, तो बाकी ओरिफ्लेमर्स को वो अच्छा लगता था, फिर वो मेरे मुझे फ़ॉलो करती थी, मतलब इस तरह से मेरे अकाउंट की रीच बढ़ गई। ठीक हो गया? तो अभी आप लोगों ने ये चीज़ ठान लेनी है, ईदर इट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाटएवर जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करना चाहो, आपने उस पे काम करना है। 3 महीनों का चैलेंज रखें और इन 3 महीनों में अपने कंटेंट को सबसे डिफरेंट बनाएँ। ठीक हो गया? अब ज़रा अगर मैं प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करूँ, इंस्टाग्राम पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लगता है। इंस्टाग्राम पे आप सबके अकाउंट्स होने चाहिए। मैंने इस
लेकिन ये चीज़ नोट की है कि हम आपको जिस चीज़ पे ट्रेनिंग देते हैं ना, आप उसी पे लग जाते हो। मेरा बेटा जो लीडर होता है ना, वो 2 कदम आगे चलता है। आपको आपका लीडर जो मर्ज़ी सिखा रहा है, अगर आपने ग्रो करना है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ी-सी खुद भी हाथ-पाँव मारें। मैंने इंस्टाग्राम पे काम किया था, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे मेरा दिल होता था कि बहुत अच्छी पोस्ट हो, बहुत प्रोफ़ेशनल पोस्ट हो। अच्छा, इंस्टाग्राम को मैं प्रोफ़ेशनल इसलिए कह रही हूँ और बेनिफिशियल इसलिए कह रही हूँ। देखें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये वैसे फ़ेसबुक तो मैं यूज़ नहीं करती। जैसे अब टिकटॉक है ना, तो टिकटॉक पे जैसे आप वीडियोज़ लगा सकते हो, ठीक है? वहाँ पे कोई हाइलाइट्स नहीं होती, कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसा है, जहाँ पे हाइलाइट्स होती हैं, ठीक है? जो आप स्टोरी अपलोड करते हो, वो हाइलाइट बन जाती है। वो हाइलाइट्स आपके काम को शो करती हैं कि आपका काम कैसा है। लाइक आप वहाँ पे रिव्यूज़ लगा सकते हो, ठीक है? आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसकी रिव्यूज़ लगा सकते हो, अपना जर्नी लगा सकते हो, अपनी मेंबर्स के अगर आपकी टीम है, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो जो आपको रिव्यू दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स दे रहे हो, व्हाटएवर आप जो भी अपलोड करो वहाँ पे ना हाइलाइट्स बन जाती है। तो उस लिहाज से इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी गुड ऐप जहाँ पे आप खुद को ग्रो कर सकते हो। इंस्टाग्राम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उसका जो एल्गोरिथम है, इट्स लिटिल बिट टफ, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो और आपका कंटेंट अच्छा हो, आप उस पे वायरल हो जाते हो, ठीक है ना? वो बट अगर आप वायरल ना भी हो ना मेरी जान, पर उस पे आप काम ज़रूर करें। और उसको आप अटैच कर दें अपने टिकटॉक अकाउंट से, उससे ये बेनिफिट होगा कि वहाँ पे आपकी जितनी भी हाइलाइट्स होंगी ना, टिकटॉक वाले लोग जो हैं वो जाके आपके इंस्टाग्राम विज़िट करेंगे, आपकी हाइलाइट्स आपके बिज़नेस को शो करेगी, कि आपका बिज़नेस कैसा है, आपकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, रियल हैं, फेक हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर लोग किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हैं, तो वो कैसा दे रहे हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा अभी यहाँ पे ना आपको जो मेन चीज़ है मैं बताने जा रही हूँ, मेरे ये टिकटॉक पे अकाउंट्स हैं, ठीक है? एक मेरा वो अकाउंट है जो मैंने सबसे पहले बनाया था, ठीक है? एक मेरा वो अकाउंट है थर्ड वाला, ओरिफ्लेम बाय रीब, ओरिफ्लेम ऑफिशियल्स, जो कि मैंने अप्रॉक्सिमेटली 6 मंथ हो गए या साल हो गया आई गेस, साल हो गया आई गेस। अम, जो मैंने अपना मेन अकाउंट बनाया था ना, जब वार्निंग्स आने लग गई, तो मैं घबरा गई। तो फिर मैंने ना एक और अकाउंट बना लिया। कि अगर मेरे एक अकाउंट को कुछ हो जाए तो मेरे पास बैकअप हो, ठीक है? आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, लाइक यू शुड हैव एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। अगर एक को कोई मसला हो, तो दूसरे को जो है दूसरा आपके पीछे हो, ठीक है ना? आप एकदम हाली ना हो जाओ। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, सॉरी मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरी मेंबर्स के साथ हुआ था। वो एक मेरी मेंबर शुरू में फेसबुक पे काम कर रही थी, सारा फेसबुक पे डिपेंड थी, और जब उनका फेसबुक बैन हुआ, तो वो बेचारी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, परेशान हो गई। बट जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया हो, वो घबराते नहीं हैं। माशाल्लाह अगेन उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट कर लिया था। इसी तरीके से बहुत से मेरी मेंबर्स के टिकटॉक अकाउंट्स बैन हुए हैं। सेकंड अकाउंट पे आपको वार्निंग शो हो रही है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आप कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं आपने, नहीं तो आपके अकाउंट्स बैन हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ना मैंने ना लैपटॉप पे सारी वो खोली हुई थी, सारी लाइक वेबसाइट्स वगैरह खोली हुई थी मैंने अपने इंस्टाग्राम की। इस फ़ोन पे भी खोल सकते हैं, मैं इस फ़ोन पे खोल के दिखा दूँगी आपको, ठीक है? अच्छा जी, इसमें देखें ये वाला जो मेरा अकाउंट है ना, ये वाला इसमें मेरे 20 के फॉलोवर्स हैं, ठीक हो गया? और इस पे मैं कंटेंट अपलोड करती हूँ, अम, मतलब वो मेरे 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 लिहाज़ से होता है, वो रिक्रूट भी हो सकती है, मेरी कोई पर्सनल प्रोडक्ट मैंने अगर रिव्यू करना हो वो भी हो सकती है, व्हाटएवर मैं जो भी अपलोड कर देती हूँ। ये वाला मैंने अकाउंट बनाया था जस्ट रिक्रूट के लिए, और ये अकाउंट बनाए हुए मुझे आई गेस 3 महीने हुए हैं जस्ट। अब यहाँ पे आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि आप लोग आके बोलते हो ना कि मैम मैं तो बड़े अरसे से वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, मैं तो बड़े अरसे से वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ना मेंबर्स आ रहे हैं, ना क्लाइंट्स आ रहे हैं। बेटे इट्स ऑल अबाउट योर कंटेंट। लोग आपको देखना पसंद तब करते हैं जब आप उनका कोई फ़ायदा करोगे, जब आप उनके भले की बात करोगे। जैसे आप अपने फ़ायदे के बगैर कहीं नहीं जाते हो ना, किसी को फ़ॉलो करोगे? अगर एक वीडियो बिल-फ़र्ज़ आपको अच्छी ही नहीं लग रही, उसमें कोई ख़ास बात है ही नहीं, तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि यार मेरी वीडियो ही मतलब अजीब-सी है, मेरी वीडियो तो इस काबिल है ही नहीं। आप एज़ अ पर्सन देखो ना अपनी वीडियोज़ को। आपकी वीडियो देख के लोगों को क्या बेनिफिट होगा? जब आप किसी को बगैर फ़ायदे के लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, अगर मैं 100% श्योर हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही आप लोग सोचते हो। मुझे अगर किसी वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं कभी भी उसको लाइक नहीं करूँगी। मुझे अगर कोई वीडियो एंटरटेनिंग नहीं लगेगी, मैं उसको लाइक नहीं करूँगी। मुझे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर इस
काबिल ना लगा कि यार मुझे इससे फायदा हो सकता है, या फिर यार इसकी वीडियोस बहुत एजुकेशनल होती हैं, मुझे सीखने को मिलता है, मैं नहीं करूंगी उसको फॉलो, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप किसी को फायदा दे रहे हो तो लोग आपको फॉलो और लाइक करेंगे। यहाँ पे मुझे क्यों लोग फॉलो और लाइक करते हैं? बिकॉज़ यहाँ पे मैं उनको दे रही हूँ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो है वो मैं ऐसे ही नहीं दिखा रही। मैं आपको बताऊँ, शुरू में मैं वीडियोज़ लगाया करती थी। मेरे पास लैपटॉप था, मैं ना अभी कैमरा ऑन करके भी आपको ना अपना सेटअप वगैरह दिखाऊँगी। सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ, और पहले वाला सेटअप भी दिखाती हूँ, और आप अगर मुझे मेरी जो ओल्ड मेंबर्स हैं उन्होंने मेरा ओल्ड सेटअप देखा हुआ है। पहले तो मेरे पास सेटअप था ही नहीं, अगर मेरे अकाउंट के आप नीचे चले जाएँ, वहाँ पे एक ग्रीन कारपेट था मेरे पास, ग्रीन कारपेट पे प्रोडक्ट उठा-उठा के इधर-उधर करती थी। देन मैंने थोड़ा-सा इम्प्रूव किया, मेरे पास थोड़े से पैसे आए, प्लास्टिक का जो टेबल नहीं होता, वो लेकर मैंने उसपे व्हाइट कलर का फर वाला कारपेट रखा था, और पीछे अपने सर्टिफिकेट्स लगा दिए थे वॉल के साथ। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ को कन्वर्ट किया ऑफ़िस में। अब मैंने अपना ऑफ़िस बना लिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एक चीज़ पे ना रहो, इम्प्रूव करो खुद को। ठीक हो गया? अब यहाँ पे मैं अवेयरनेस दे रही होती हूँ अबाउट ऑनलाइन वर्क। मैं अपनी आवाज़ में बनाती हूँ वीडियोज़, लेकिन सिर्फ़ एक यही तरीका नहीं है। देयर आर सो मेनी वेज़। आप बहुत से तरीकों से खुद से रिसर्च करें। आपके अंदर जब तक खुद वाला एलिमेंट नहीं आएगा ना, अब देखिए मैं खुद ही सोच रही होती हूँ कि यार अब ये चीज़ ना मुझे मतलब मज़ा नहीं कर रही, ये ओल्ड वे हो गया है। नाउ आई हैव टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना है मैंने। अगर आप भी ऐसा नहीं सोच रहे ना, तो मतलब आप बैठे रहोगे फिर, कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है? अब यहाँ पे ज़रा देख लेना, ये मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई दिया, ये जो डॉक्टर ताहा जो है, उसने कोई वीडियो बनाई थी हमारे टोनर पे, ठीक है? अब इसको कहते हैं एजुकेशनल वीडियो, लोगों को अवेयरनेस दें। अब लोगों को लगेगा या लोगों को ना भी लगे, ओरिफ्लेमर्स जब देखती हैं ना, तो उनको लगता है कि यार हाँ, ये बात सही कर रही है। वो कमेंट्स करती हैं, मेरे अकाउंट की रीच बढ़ती है, मेरे अकाउंट की जब रीच बढ़ती है, तो ये नॉन फॉलोवर्स की तरफ जाती है। मतलब देखें, कमेंट सारे ओरिफ्लेमर्स कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद दूसरों के भी कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि रीच बढ़ जाती है। अब ये वाला जो अकाउंट है ना, ये मेरा सेलिंग अकाउंट है, ठीक है? यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी कर देती हूँ, अच्छा-सा कंटेंट बनाती हूँ, ठीक है? मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा कंटेंट सबसे हट कर दिखे, कोई भी देखे बस उसकी आँखें खड़ी हो जाएँ। तो देखिए, अब ये बातें तो नहीं है ना, मैं अगर हवाओं में बातें करूँ कि यार मैं तो ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ ना कि लोगों की आँखें खड़ी हो जाएँ। बात करने में और अमल करने में डिफरेंस है ना। मतलब जो मैं चीज़ बोल रही हूँ, मेरा बोलने का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक मैं वो कर नहीं रही, ठीक है? अगर मैं ये सोच रही हूँ तो फिर मैंने इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, मैंने चीज़ें रिसर्च करनी है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने लोगों को देखना है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। मतलब आपको पता है, लीडर का जो माइंड होता है ना, या लीडर टू बी, जो लीडर बनना चाहे, आप सब लीडर्स बन सकते हो, मैं आप सबकी बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही, ठीक है? क्योंकि आज से 2.5 साल पहले मैं आप लोगों की स्टेज पे थी ना, मुझे भी जब 4-5 महीने हुए थे, ठीक है? तो मैं क्या करती थी, मेरा बस एक ही शौक होता था कि लोग मेरे कंटेंट की तारीफ़ करें, सिर्फ़ ये शौक था। ना मुझे इस चीज़ की टेंशन थी कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, ना मुझे इस चीज़ की टेंशन थी, ऑल्दो मेरे क्योंकि शायद टेंशन इसलिए भी नहीं होती थी क्योंकि मैं पूरा महीना काम करती थी। मैं हाथ पे हाथ रख के बैठती नहीं थी, ठीक है? 30 दिन है ना, तो 30 दिन लगातार मैंने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। ना की तो गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो इतनी हैरान और परेशान होती हूँ उन मेंबर्स पे, जो कहते हैं कि मैम पॉइंट्स नहीं कंप्लीट नहीं हो रहे, पॉइंट्स से कंप्लीट नहीं हो रहे। मेरा बेटा कैसे नहीं हो रहे कंप्लीट? क्या कर रहे हो कंप्लीट करने के लिए? वो बताओ ना, वो बताएँ कर क्या रहे हो आप लोग? ठीक है? डे 1 से कंप्लीट करें। अगर आप सही वे में काम करते हो ना, अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हो। मैंने 4 महीने अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दिन ऐसा नहीं गुज़रा, सॉरी 1 महीना भी ऐसा नहीं गुज़रा कि मैंने अपना टारगेट मैंने कंप्लीट ना किया हो, ठीक है? 100 पॉइंट्स का स्पेशली। और लिख लें अपने पास कि जो बंदी हर मंथ अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेती है, वो आज डायरेक्टर बने, कल डायरेक्टर बने, साल बाद डायरेक्टर बने, शी विल बी डायरेक्टर। ये लीडर की पहचान है, क्योंकि सेलिंग स्किल्स हैं। सेलिंग जब आपको आती है ना, ये स्किल है, और स्किल आपको ऊपर लेके जाता है, ठीक है? जो स्किल्स है ना, उसी की वजह से आप ग्रो करते हो,
ठीक हो गया मेरी शहजादियों? अब ये अपने अकाउंट्स दिखाने का मकसद ये था कि ये आप देख लें कि अगर आप राइट वे में काम करते हो। अब अगर आप ये सोचें कि मैम जी आपकी वीडियोस बड़ी क्लियर होती हैं, आपके पास बहुत बड़ा फ़ोन है, ना, शुरू से मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन नहीं था। सबसे पहले मेरे पास सिर्फ़ एंड्रॉयड फ़ोन था। मैं एंड्रॉयड फ़ोन पे काम करती थी। अपनी बहन के तरले मिन्नतें करके उसके आईफ़ोन पे पिक्चर्स लेती थी, वीडियोस लेती थी और वो सेंड ही नहीं करती थी। और बड़ी मुश्किलों से जब मेरा खुलता लगता था तो उसके अकाउंट से मैं खुद को फॉरवर्ड करती थी और ये चीज़ तकरीबन 5-6 महीने रही या इससे ज़्यादा भी रही, ठीक है? उसके बाद मैंने छोटू-सा फ़ोन लिया आईफ़ोन 7, ठीक है? आईफ़ोन 7 लिया, आईफ़ोन 7 पे फिर मैं कंटेंट बनाना शुरू हो गई, फिर मुझे इतना मज़ा नहीं आता था, मैं अपनी बहन की तरले-मिन्नतें करती थी। लेकिन काफ़ी अरसे तक मैंने आईफ़ोन 7 की बैटरी इतनी जल्दी लो हो जाती थी। बीच में आकर आईफ़ोन 7 खराब भी हो गया, फिर मैं शिफ्ट हो गई अपने एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड पे ही वॉइस ओवर करती होती थी। ये आप लोगों के माइंड का कीड़ा है अगर आप ये सोचते हो कि शायद मैम के पास ये वाला फ़ोन है तो मैम ग्रो कर गई हैं। मैम ने ग्रो करके फ़ोन लिया है। मैंने ये फ़ोन आई गेस कितना टाइम हो गया मुझे मैंने शेयर किया था। मैंने शादी मेरी नवंबर में हुई है ना, नवंबर से नम 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 2-3 महीने पहले लिया है मतलब, ठीक है? तो मुझे ये मतलब मैंने अभी ग्रो करके मेरे बिज़नेस में जब मैंने पैसे कमाना शुरू किया ना खुद से, तब मैंने जाके ये लिया है। पहले नहीं था मेरे पास, ठीक है? तो आप लोग भी जो रिज़ल्ट्स है ना, आप वो पहले ही नहीं अपने माइंड में रखा करो। अगर कोई भी लीडर है ना, आप उसकी पूरी जर्नी सुनो, उसका पूरा जो स्ट्रगल है, जो उसने पूरा टाइम पीरियड गुज़ारा है, वो देखें। फिर आप लोग जो है ये चीज़ अपने माइंड में रखें। मेरे पास पहले कोई रिंग लाइट नहीं थी। अब मेरे ऑफ़िस में भी आपको दिखाऊँगी ना तो मेरी 2-2 रिंग लाइट्स हैं। ठीक हो गया मेरी शहज़ादियों? इसके अलावा प्रोफ़ेशनलिज़्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यार मैं तो वैसे आई होप कि जो मेंबर्स मुझे सुन रही हैं ना, आप में से कोई भी इस तरह का काम नहीं करता होगा कि दूसरों की वीडियोज़ पे जा के कमेंट्स करना, कमेंट बॉक्स मेरे पास आके ले लो, ये थर्ड क्लास काम है। ये वाले काम नहीं करने एंड आई होप क्योंकि आप मरियम साबिर की टीम में हो, आई होप जिस तरह से मैं मरियम प्रोफ़ेशनल हैं, आप लोग भी इस तरह से नहीं करते होगे, ठीक है? और मुझे तो इतना अजीब लगता है कि ये जो आजकल की सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ अच्छा काम कर रही हैं, कुछ डॉक्टर्स जो अच्छा काम कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं प्रोडक्ट्स को। लेकिन मुझे इतना अजीब लगता है कि ये जो डॉक्टर महानूर हो गई, डॉक्टर अस्मा हो गई, डॉक्टर फलानी हो गई, डॉक्टर टमकानी होगी, उनकी वीडियोज़ के नीचे जा के जब ओरिफ्लेमर्स बोलती है ना, प्लीज़ शुगर स्क्रब को रिव्यू कर दें, लाइक सीरियसली? आप लोग उनके रिव्यूज़ पे बैठे हुए हो। वो भी आपकी तरह एक नॉर्मल बंदी है। आपकी तरह एक नॉर्मल बंदी है। वो जो चीज़ यूज़ करेगी, आपको बता देगी। आप लोग खुद रिव्यूज़ नहीं बना सकते हो? क्यों? आप लोगों को मैं मुझे समझ नहीं आती ओरिफ्लेमर्स क्यों जाके कहते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को कि आप ये ट्राई करें, क्यों ट्राई करें? हम लोग खुद काफ़ी नहीं है? हमारा रिव्यू मैटर नहीं करता? मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता? बिलफ़र्ज़ मुझे अगर 200 लोग सुन रहे हैं, 200 लोग अगर एक प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, हर इंसान को डिफरेंट रिव्यू मिलेगा। तो इस मैं आपको बताऊँ किसी ने भी अगर आप इस तरह की वीडियो देखते हो ना जहाँ पे आपके ब्रांड के खिलाफ बातें होती हैं, नॉट इंटरेस्टेड कर दिया करो या ब्लॉक कर दिया करो। जब हम उसको मज़ीद देखते हैं और स्क्रॉलिंग करते हैं ना उनकी रीच बढ़ती है। ठीक है? और खबरदार किसी ने उनकी वीडियोज़ के नीचे ऐसे कमेंट्स किए कि प्लीज़ ये रिव्यू कर दें, प्लीज़ वो रिव्यू कर दें। भई क्यों कर दें वो रिव्यू? हमारा ब्रांड कोई थर्ड क्लास तो है नहीं। हमारे ब्रांड की फ़ॉर्मूलेशन कोई ये कटवियों में और देगचियों में तो हुई नहीं है। ठीक है? हमारे ब्रांड का एक प्रॉपर सेटअप है मेरी जान। साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, ये सारे रिसर्च करके बनाते हैं। अब तो मुझे तो इतना लॉन्ग प्रोसीजर भी नहीं पता। हमारा काम जस्ट एडवर्टाइज़ करना है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, इन चक्करों में आप ना पड़े और खबरदार किसी ने किसी को बोला कि रिव्यू करें, वी आर इनफ। मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ? मैं रिव्यू ही तो कर रही हूँ। देखिए, नो वन इज़ पागल। यहाँ पे मतलब ना आप लोग बेवकूफ़ हैं, ना मैं बेवकूफ़ हूँ। वेल आई लाइक शुगर स्क्रब, हमारा मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब मुझे पसंद है। आपको फ्री में मिलता है या मुझे फ्री में मिलता है? नहीं ना। ना मैं इतनी पागल हूँ कि मैं 3000 रुपया इन्वेस्ट करूँगी और वो मँगवाऊँगी अगर वो अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं दे रहा। ना आप लोग बेवकूफ़ हैं कि आप लोग वो प्रोडक्ट्स मँगवाएँगे। फिर हम लोगों को क्यों कहते फिरें कि तुम लोग रिव्यू करो? है ना? हम लोग खुद क्यों ना रिव्यू करें? हम लोग खुद क्यों ना हाइप क्रिएट करें अपनी प्रोडक्ट्स की? ठीक हो गया मेरी शहज़ादियों? ओके, यू शुड हैव प्रोफेशनल बायो, ठीक है? अभी देखें ये
मेरा यूज़र नेम है, यहाँ पे मेरी बायो है, ठीक है? अब एक और आपको मशवरा देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना डायरेक्टर अरीबा सैयद, आगे मैंने ना ये फ़ॉन्ट डाल के अपना नंबर लिख दिया है। इससे ना वो नहीं आती वार्निंग नहीं आती। ये जो मेरी वार्निंग आई हुई है ना, यहाँ पे मैंने बायो में अपना नंबर मेंशन किया हुआ था, तो उसकी वज़ह से वार्निंग आ गई। सम टाइम आ जाती होती है। यहाँ पे मैंने कब से डाला हुआ है, नज़र ना लगाइयो। नज़र नहीं लगानी, माशाल्लाह बोलना है, ठीक है ना? आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये सेशन रखा है, ताकि आप लोग इससे सीखें। दिल तो मेरा कर रहा था मैं रख दूँ फ़ी में रख दूँ, हैं? हम आप लोगों को सिखाते हैं लेकिन आप लोग कदर नहीं करते। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छे मेंबर्स भी हैं जो कदर करते हैं, ऑब्वियसली दे आर इन मीटिंग, आप लोग को नहीं बोल रही। जो नहीं कदर करते वो मीटिंग में नहीं होंगे, वो डिज़र्व ही नहीं करते, छोड़ें, क्या बात मैं लेके बैठ गई हूँ। एनी हाउ, अच्छा मेरी जान, आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं। देखिए ये जितनी भी ये जो यूजीसीज़ क्रिएटर्स हैं ना, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय करती हैं, वो आप वाला ही काम कर रही हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कस्टमर्स बनाएँ, ठीक है? अपना सोशल सर्कल अच्छा करें इंशाल्लाह, फिर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएँगे, गिफ्ट्स आएँगे, आप खुद उनको यूज़ करें। और फिर नॉलेज भी लें, नॉलेज लेना इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अभी अगर आप कोई मतलब डॉक्टर ताहा के बिलफर्ज़, वो जो डॉक्टर ताहा है, काका डॉक्टर ताहा, छोटा-सा है वो, एंड आई गेस ही इज़ मेडिकल स्टूडेंट। अभी वो उसका कोई सेमेस्टर वगैरह चल रहा होगा। तो उसने वीडियो बनाई ना स्टोनर पे, ठीक है? अब बहुत सी ओरिफ्लेमर्स घबरा गई। क्यों घबरा गई? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी की वजह से। ठीक है? आपके पास जब नॉलेज नहीं होता ना, मैं सेम वही बात बोलूँगी। डॉक्टर अगर बैठा हुआ है ना क्लिनिक पे, अगर उसके पास कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है ना कि डॉक्टर साहब मैंने वो दवाई ली थी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, वो घबरा जाएगा, वो टेंशन ले लेगा। व्हाई? वो नहीं लेगा, वो बताएगा दिस इज़ द इश्यू, इस वजह से रिज़ल्ट्स नहीं मिले तुम्हें। आप लोग भी जो है वो घबरा जाते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। रिसर्च किया करें। आजकल तो मैं कहती हूँ चैट जीपीटी ने तो लाइफ़ आसान कर दी है। आप चैट जीपीटी से दुनिया की चीज़ पूछ लें, दुनिया की चीज़ पूछ लें वो आपको बताएगा। किसी भी इंग्रीडिएंट का पूछ लें, कुछ भी पूछ लें आप, वो आपको सब कुछ बताएगा। आप लोग किधर जी रहे हो? गलती आपकी है, अगर आप घबरा रहे हो ना, गलती आपकी है, आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है ना मेरी जान? तो यहाँ पे अपनी प्रोफ़ेशनल आपकी बायो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये नहीं होगी तो आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने ऊपर आप लोगों को पहले भी ये चीज़ समझाई है कि लोग आपको पसंद क्यों करेंगे? लोग मुझे पसंद क्यों करते हैं? बिल फर्ज़ अभी देखें, अगर मैंने उस डॉक्टर ताहा को रिप्लाई कर दी है, ठीक है? तो ओरिफ्लेमर्स इस चीज़ से इंस्पायर हुई हैं, ओरिफ्लेमर्स के दिल की आवाज़ बनी हूँ मैं। जो चीज़ ओरिफ्लेमर उसको कहना चाहती थी, वो मैंने एक्सप्लेन की है। तो वो चीज़ इनको अच्छी लगी है, उन्होंने लाइक की, उन्होंने कमेंट किया। आप लोग अपने टिकटॉक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐसा क्या कंटेंट डाल रहे हो, जो लोगों को बेनिफिट दे रहा है? मेरा कंटेंट ओरिफ्लेमर्स को भी बेनिफिट दे रहा है, मेरा जो सेलिंग अकाउंट है वो क्लाइंट्स को अवेयरनेस दे रहा है। मैं आपको बताऊँ ओरिफ्लेम बिज़नेस की खूबसूरती ये है कि जितनी भी ये जो यूजीसीज़ इन्फ्लुएंसर्स है ना, बिलफर्स सॉरी, बिलफर्स एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है अडैप्को, अडैप्को क्रीम, ठीक है? मेडिकेटेड प्रोडक्ट है ये। अगर एक यूजीसी इन्फ्लुएंसर उसकी पिक्चर लगा के बोल देती है ना 10 बाय 10, मैं इसको रेट करती हूँ बेस्ट फॉर एक्ने, बेस्ट फॉर क्लोज कोमिडोन्स, बेस्ट फॉर व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स, ठीक है? अब आप देखें कि उस पिक्चर को देखकर अगर वो वीडियो वायरल हो जाती है, क्या पता कितने लोग इन्फ्लुएंस होकर वो बाय कर लें। अब देखें वहाँ पे यूज़ तो नहीं पता, और लोग तो इतने अक्ल के अंधे हैं कि वो यूज़ की परवाह भी नहीं करते। क्रीम लगाएँगे, मुँह पे थापा-थूपी कर लेंगे, ठीक है? मुँह पे जब वो थापा-थूपी कर लेंगे और फिर वो अडैप्को को यूज़ करने का एक प्रॉपर वे है। वो एक्टिव इंग्रीडिएंट्स हैं उसमें, ठीक है? एक्टिव इंग्रीडिएंट है वो। तो वो जब आप लगाओगे तो वो तो आपके मुँह की तबाही फेर देगा। आपकी पर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? या फिर आपकी स्किन मतलब अगर आप सही से उसको यूज़ नहीं करते, स्किन आपकी जल भी सकती है, खराब भी हो सकती है। आप देखें जिन्होंने सही यूज़ किया उसके लिए मैजिकल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बात बता रही हूँ, ओरिफ्लेम की खूबसूरती ये है कि हम किसी को विदाउट गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। जो न्यू जॉइनर्स हैं वो कर देते हैं, और उनकी अपनी गलती है, वो करते हैं। और आप लोगों में से भी बहुत लोग अपने फ़ायदे के लिए कर देते होंगे, ये चीज़ कभी नहीं करनी। आप यकीन करें मेरे पास जब एक्ने प्रोन स्किन वाला बंदा आता है ना, मैं सारी चीज़ उसको गाइड करके कहती हूँ कि चीज़ें तुमने अपने रिस्क पे लेनी है। आपको पता है एक्ने बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है।
मैं खुद एक्ने की पेशेंट रही हूँ 1.5 साल, एंड मैंने बड़ी चीजें रिसर्च करके अपनी एक्ने को कंट्रोल किया है, अपनी एक्ने को सही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। तो बेसिकली बात यह है कि हर किसी की स्किन डिफरेंट है ना। हर किसी की स्किन डिफरेंट होने की वजह से आपको नहीं पता कि किसी की स्किन पे क्या चीज सूट करेगी, जितनी मर्जी अच्छी हो। दुनिया के अच्छे से अच्छे ब्रांड्स भी है ना, 10-10 20-20 हजार वाली प्रोडक्ट्स भी वर्क नहीं करती। मैंने खुद ग्लाइकोलिक एसिड यूज किया 8 हजार रुपए वाला ऑर्डिनरी का, उसने मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं दिए। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी वो बकवास है, पथेटिक है, फजूल है, क्योंकि वो बहुत से लोगों को बेनिफिट भी दे रहा है। बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें, यू शुड हैव नॉलेज। लोग तभी आपके पास आएंगे, ठीक है, क्लाइंट्स भी आपके पास तभी आएंगे, मेंबर्स भी आपके पास तभी आएंगे। और अगर आप इस तरह की वीडियोस चढ़ाएंगे ना टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे, लोग तब आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपका कंटेंट सबसे हटकर होना चाहिए या इंटरटेनिंग होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह की वीडियोस डालो लोगों को अच्छा लगे। कुछ लोग तो मैं इतने मुझे मुझे इतनी खुशी होती है और इस फ्लेम से रिलेटेड इतनी मजे मजे की वो वीडियोस डाल रही होती है, मैं भी उनको लाइक करती हूँ। मुझे जो चीज अच्छी लगेगी मैं लाइक करूंगी। अब आपने अपने कंटेंट में ऐसी चीज लेके आनी है कि लाइक करें लोग आपको, और इस फ्लेमर्स लाइक करेंगी ना, रीच बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बाहर वाले लोगों के पास आपकी जाएगी। ठीक है। और आपका जो कंटेंट है ना, एक अदद बल्ब ले लें, ना ले रिंग लाइट, बल्ब ले लें और बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स बनाएं। एंड्रॉइड में भी बहुत क्लियर पिक्चर्स बनती हैं, वीडियोस बनती हैं। वाइट बैकग्राउंड हो जाए, दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग। एक गुलदस्ता ले लें, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर काइंड ऑफ कोई भी चीज ले लें, और एक वाइट बैकग्राउंड हो और एक बल्ब हो, दैट्स इट। गेम चेंज हो जाएगी आपकी कंटेंट की। फिर उसमें आप अपना कोई भी जो है डिफरेंट लीडर्स को देखें किस तरह का कंटेंट वो डाल रहे हैं, वहां से कॉपी करें, अपने मजीद आइडियाज डालें और फिर अकॉर्डिंगली काम करें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी ना, ये मैंने आपके लिए नहीं बनाई थी, ये मैंने अपने लिए बनाई थी कि मैं जो पॉइंट्स डिस्कस करूं, यहाँ से देखकर मुझे एकदम याद आए आ जाए कि ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये वाला कौन सा पॉइंट था। ठीक है। और टाइमिंग, वैसे मैं आपको बताऊं, टिकटॉक को लेकर, इंस्टाग्राम को लेकर प्रॉपर आपको ऑलरेडी सेशंस दिए जा चुके हैं और आगे भी दिए जाएंगे। टिकटॉक का एक अलग से सेशन हो सकता है डिटेल में। इंस्टाग्राम का ऑलरेडी ओरिफ्लेम ने, मैम फोजिया ने बहुत अच्छा सेशन दिया था, इंस्टाग्राम आप जाके देखें। इजी लर्निंग समथिंग हमारा ओरिफ्लेम का नेम है, पेज है। आप मुझे याद करवाइएगा, अगर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो बहुत अच्छा सेशन है इंस्टाग्राम के हवाले से। मैं टाइमिंग्स का जिक्र करी थी, आप अपने ऐप में जाकर टाइमिंग्स देख सकते हो कि कौन सी जो टाइमिंग्स पे आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो उस टाइम पे वो वायरल होती है। ठीक है, टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है। और एक और चीज बड़ी मैटर करती है, सम टाइम क्या होता है कि हम अपने जो टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं ना, वही इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। बट मैंने ये चीज नोट की है कि जो चीज मैं इंस्टाग्राम से बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी उस पे ज्यादा अच्छे व्यूज आते हैं, और जो चीज मैं टिकटॉक से बनाऊंगी और टिकटॉक पे अपलोड करूंगी उस पे भी ज्यादा अच्छे व्यूज आते हैं। और इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है कि अगर आपकी एक वीडियो पे 1000 व्यूज आए हैं, अगले वीडियोस पे 200 व्यूज आए हैं, आपने परेशान नहीं हो जाना कि यार मैं, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। और अब यकीन करें, मेरे तो सम टाइम लॉन्ग टाइम के लिए 200 300 400 व्यूज, मतलब 20,000 फॉलोअर्स के साथ 500 व्यूज आना अजीब बात है ना। पर व्यूज आपको आते हैं नॉन फॉलोअर्स की बेस पे, कि नॉन फॉलोअर्स के पास कितनी आपकी वीडियो गई है, फॉर यू पे कितनी गई है। ठीक है। तो आपने बस कंसिस्टेंट रहना है, अपलोड करते रहना है, अपलोड करते रहना है, अच्छा अच्छा कंटेंट आपने लगाते रहना है। ये होगा कि सम टाइम बहुत अच्छी वीडियो वायरल नहीं होगी और नॉर्मल वाली वीडियो भी वायरल हो जाएगी, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो इस चीज को लेके आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, एलोगरिथम है वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज और ग्रिप लेनी होगी, लेकिन इंशाल्लाह आपका जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, हाँ। और नहीं 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 नहीं। यहाँ पे जो लास्ट है कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हो आपके टिकटॉक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। आपको ऑडियंस किस तरह से आएगी और आपका अकाउंट ग्रो करेगा। सबसे पहले आपका मतलब जो कंटेंट बेस है ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए। अभी आपको पता है क्या मसला है, मैं देख रही होती हूँ कि सेलिंग एक्टिविटी की पिक्चर्स उठाई, कैप कट में डाली, ये एक पिक्चर उधर उड़ रही, एक उधर उड़ रही, पीछे गाना लगा हुआ, और हमें लगता है कि हमने वाह वाह बड़ी जो वीडियो वायरल कर ली। ऐसा नहीं होता मेरा बच्चा, ऐसे नहीं होता। ये कोई वीडियोस नहीं होती, इससे कोई आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। आपका अपना कंटेंट हो, अपनी वीडियोस हो, अपनी पिक्चर्स हो, अपने से मुराद अपनी नहीं, मतलब अपनी नहीं, प्रोडक्ट्स की।
अपनी से मुराद कि आपकी अपने हाथ से शूट की हुई, आपके अपने कैमरा से शूट की हुई पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है? वो चीज़ आपकी जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है ना, वो ग्रो करती है। इधर-उधर से उठा के जब तक गुज़ारे करोगे, तब तक गुज़ारा ही होगा, सही वाली ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा प्रमोशंस वाला एलिमेंट आ जाता है। आप टिकटॉक पे भी प्रमोशंस करवा सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशंस करवा सकते हो। फॉर दैट यू शुड हैव बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के साथ मास्टर अकाउंट या फिर डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है, यू कैन गो फॉर नया पे अकाउंट, सादा पे अकाउंट। अब मैं इनकी डिटेल्स इतनी नहीं दूँगी, ये सिर्फ अपने पास लिख लें, खुद रिसर्च करें। खुद वाला बंदा आगे जाएगा। यहाँ पे अगर आप बोलोगे ना कि मैम जी हमें ए से लेकर ज़ेड तक आप लिखवाएँ, एबीसी और हमें पढ़ाएँ, नो मेरा बेटा आपको जस्ट गाइडलाइंस दे दिए ना, खुद करें। खुद वाला बंदा कभी भी मार नहीं खाता। ठीक हो गया? पेड प्रमोशंस करवाएँ, उससे आपकी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। कोलैबोरेशन नहीं बोलती मैं आपको कोलैबोरेशन करें, जस्ट अपने लीडर्स के साथ करनी है तो कर लें। हैशटैग्स अच्छे इस्तेमाल करें, ठीक है? हैशटैग्स आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और आप ना चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो इस बारे में इस चक्कर के बारे में, ठीक है? अब आपके जो आंसर क्वेश्चन्स हैं वो मैं लूँगी, बट उससे पहले मैं आपको ज़रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने लगी हूँ, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी, ठीक है? मैं ज़रा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ। ओके, मुझे बताएँ यहाँ तक तो आपको समझ आया है ना? समझ आया है ना? समझ आया है ना? कि नहीं आया? चलें दैट्स रियली गुड, ओके। सबसे पहले ना मैं आपको दिखाती हूँ अपना ओल्ड सेटअप। बस वीडियो मीटिंग एंड होने वाली है। मैं आपको दिखाऊँगी अपना ओल्ड सेटअप और फिर उसके बाद मैं आपको अपना मिड वाला सेटअप दिखाऊँगी और उसके बाद मैं आपको अपना जो मेरा अभी का सेटअप है वो दिखाऊँगी। ठीक है जी, रुकिए मुझे अपना अकाउंट ओपन कर लेने दें। वेट फॉर मी प्यारे बच्चों, वेट फॉर मी। ओके जी, ये मेरा ओल्ड सेटअप आ गया। इससे भी ज़्यादा ओल्ड जो मेरा शुरू-शुरू का सेटअप था ना, वो मैंने ना काफ़ी वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दी थी पुराने वाली ना, यू नो पुराने वाली मैंने डिलीट कर दी हैं, ताकि मेरी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ सबको दिखें। आप टाइम के साथ-साथ ग्रो करते हैं। चलें जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ। इसके लिए भी आई गेस मुझे अपनी ना स्क्रीन शो करनी पड़ेगी। कर देती हूँ, प्यारे बच्चों, खामोश रहा करो। यार मेरी बात सुनें आप सब। देखें, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही होती ना, दिस मीन के जो बोलने वाला है उसने म्यूट किया हुआ है। अगर आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही ना, इसका मतलब ये है कि शो करने वाला अभी शो नहीं कर रहा। आप अपने अंदर थोड़ा-सा सब्र, तहम्मुल लेके आया करें। चलें हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन आपको शो करते हैं। ओके, ओके, मैं ज़रा कन्फर्मेशन कर लूँ कि मैं खुद को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही, बिकॉज़ जब मैं आपकी ये ओपन करती हूँ ना, अपनी स्क्रीन, तो आपकी चैट चली जाती है, मुझे आपकी चैट्स शो नहीं होती है। तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताना कि शो हो रही है कि नहीं हो रही, मैं खुद देख लूँगी। ठीक है? आपकी मैम ने काम देखें, शुरू से मेरा गोल था ना कि मैंने इंस्पायर करना है, मैंने बहुत अच्छा काम करना है, तो काम आपकी मैम ने बहुत अच्छा किया है। ये देखें जी, ये देखें। ये मेरा शुरू का सेटअप है, ग्रीन वाला ना, ये आईफ़ोन 7 का रिज़ल्ट है। ठीक है जी, ये मेरा शुरू का सेटअप है सेटअप है सेटअप है।
इसके बाद आपकी मैम ने अपना सेटअप बनाया था दिस वन, लेट मी शो यू ऑल। किधर गया जी, ये देखें जी, हमने ये बिजनेस देखें, इसलिए मतलब चूज पीछे किया मैंने है क्योंकि सर्टिफिकेट्स हमें लगाए हुए थे जरूरत है अपने। नहीं, वो छोटे वाला टेबल नहीं होता, सपने पूरे करना है। कमल की तरफ मत करो। वो जो छोटे वाला टेबल नहीं होता, प्लास्टिक की चेयर्स के साथ मिलता है, वहां पे मैंने अपनी डायरीज रखी। और आपको मजे की बात हमने बताऊं, ये बिजनेस ये जो इसलिए चूज पेंसिल्स किया इसमें है मैंने रखी हुई है ना, क्योंकि ये हमें खाड़ी का जरूरत है परफ्यूम नहीं, का बॉक्स था। इसके बैक साइड पे ये जो सपने खाड़ी पूरे का परफ्यूम करना आगे है। पड़ा हुआ भी है, इसकी बैक साइड पे इसका लेबल वगैरह लगा हुआ था। इसको मैंने उल्टा करके ना इस पे अपना लोगो लगाया और मैंने इस पे अपना पेंसिल वाला वो बना लिया। मतलब देखें कितनी हमने जुगाड़ू बिजनेस थी मैं, इसलिए चूज किया कितनी है जुगाड़ू थी मैं। क्योंकि तो हमें ऐसा नहीं होता जरूरत कि है जो नहीं, चीजें आपको सारी दिख रही हैं वो सपने पूरे उस पे करना है। पैसे ही लगे हो, कुछ इस तरह से भी करना पड़ता है। ठीक है, ये वाला सेटअप आपको मेरा नजर आ गया। ये इस पे ना और भी थोड़ा मे बी इसकी और भी वीडियोस हों। नहीं ये वाली नहीं, ये वाली, ये देखें, ये ये सारी वीडियोस मेरे उसी सेटअप की हैं। ठीक है, और मुझे लिटरली मैं ऑब्सेस्ड थी इस वाले अपने उसके साथ। मुझे बहुत 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 पसंद था। बेसिकली कि ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छा नहीं है, पर मैंने क्योंकि बहुत प्यार से बनाया था, बहुत ज्यादा प्यार से, तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, तो जो चीज आप बहुत मेहनत और प्यार से करते हो ना, वो आपको वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब आते हैं, चलें ठीक है, आपने मेरी ये दोनों सेटअप देख लिए ना, मुझे जल्दी से बताएं, समझ आ गई है ना, मतलब सेटअप दिख गया ना आपको, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया है ना? ठीक है, अब मैं आपको अपना बैक कैमरा ओपन करके दिखाती हूँ। और आपको मैं अभी का सेटअप दिखाती हूँ। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, इट वाज माय ड्रीम, इट वाज माय ड्रीम कि मेरे पास बहुत ज्यादा ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मैं जब भी कोई प्रोडक्ट मतलब लेना चाहती थी ना, तो मैं अफोर्ड तो नहीं कर सकती थी ना सारी, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता सारी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मतलब दिल करता था ना मुझे कि यार ये वाली भी प्रोडक्ट बाय कर लूं, वो वाली भी प्रोडक्ट बाय कर लूं, बट मैं नहीं कर पाती थी। तो मैंने ना अपने माइंड में इस चीज को लिटरली, मुझे आज भी वो अपना मतलब ख्याल मुझे याद है कि मैंने दिल में सोच लिया था कि एक टाइम ऐसा आएगा अरीबा, तुम्हारा ड्रेसिंग भरा हुआ होगा, तुम्हारा टेबल भरा हुआ होगा, तुम्हारा वॉशरूम भरा हुआ होगा। ठीक है, अभी पता नहीं मेरे वॉशरूम और ड्रेसिंग की हालत है दिखाने वाली कि नहीं, बट पहले मैं खुद देखूंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। पर इससे पहले मैं ना आप लोगों को अपना सेटअप दिखाती हूँ। इस मग्गे को मैं साइड पे कर लूँ, ये तो नहीं दिखाना ना मैंने। ओके, बेसिकली मेरा अभी जो ऑफिस है वो प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुआ। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल, मैं जरा इस चीज को देख लूं कि कैमरा जो है वो, यस, कैमरे में क्या दिखेगा ये मेरे को नहीं पता। वेट, दिल मिट्टी मिट्टी बोल, ओए होए ये क्यों नहीं ऊपर हो रहा? ऑलराइट, चलें जी, आपको दिखाते हैं अपना सेटअप। ओके, ये पहले और तरीके से था लेकिन अब और तरीके से है। ये देख लें, आपकी मैम ने अपनी हक हलाल की कमाई से दो रिंग लाइट्स भी ली हुई हैं। जहां पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है जहां पे लाइक हियर लाइक दिस, ऐसे मैं अपना कैमरा रखती हूँ। और ये रिंग लाइट भी बंद हो गई है, कोई मसला नहीं है। ये आपकी मैम का लैपटॉप है। ठीक है, और ये मेरा ऑफिस टेबल है। अभी मेरा ना ये जो मेरे टिकट्स हैं, मैं इनको यहाँ पे वो करवाऊंगी, हैंग करवाऊंगी। इसके अलावा मैंने भी ये चीजें नहीं बनवाई हैं। ठीक है, इनको अभी व्हाइट कलर होना बाकी है। नीचे वाला गंद मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ऊपर चलते हैं। ये वाला, ये देखें, मैंने ना अपने कमरे में ये चीज भी बनवाई है, बट इसका व्हाइट कलर होना भी बाकी है। ये मैंने आप लोगों के लिए बस थोड़ी सी चीजें जो है वो कर दी थी, क्योंकि ये सारी मेरे टेबल पे बिखरी भी पड़ी थी। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने ड्रीम देखा था प्रोडक्ट्स होने का, लुक एट दिस, ये अभी काफी माशाल्लाह, मतलब ये फुल भरी हुई थी। ये काफी मेरी माशाल्लाह प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गई हैं, और ये भी बेचारी हो जाएंगी। मेरा दिल घबराने लग जाता है जब मेरी प्रोडक्ट्स थोड़ी सी कम होती हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, ड्रेसिंग पे दिखाऊं कि ना दिखाऊं, चलिए दिखा देती हूँ। वेट वेट, ड्रेसिंग की मेरी हालत तो नहीं है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे काफी मेरी ज्यादा चीजें जो हैं वो ओरिफ्लेम की पड़ी हुई हैं और मेरी स्किन केयर की पड़ी हुई हैं, और साथ ही मैं आपको अपने वॉशरूम की भी दिखाती हूँ। ये देख लें, सारी ओरिफ्लेम से भरी पड़ी हैं। तो अगर आपका भी ऐसा ही ड्रीम है टू हैव सेटअप लाइक दिस, या फिर आप सोचते हो कि यार मैं अभी सब प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर सकती, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोग इस तरह से अपना कर लोगे। अच्छा, अभी ना बेसिकली वैसे मेरा ये टेबल उल्टा करके पड़ा हुआ था, लेकिन इसको मेरी अम्मी ने जब साफ सफाई करवाई तो इन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, मैं आपको मजे की चीज दिखाती हूँ। ये देखें, ये ना मैंने सारे सर्टिफिकेट्स अपने ना इस तरह के करवा लिए हैं, मतलब वो थे ना, सारे सर्टिफिकेट्स मैंने अपने इस तरह से जो है वो ये करवा लिए हैं। ये ठीक हो गया। अभी ना ये सारा गड़बड़ है। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को ना उस तरह से करके दिखाती। अच्छा, मैं उधर उधर मैं नजर आ रही हूँ, पर आप लोगों ने नहीं देखना, क्योंकि मैंने कोई दुपट्टा वगैरह नहीं किया हुआ, गर्मी है ना, आप लोगों को पता है ना। ठीक है, तो मुझे जरा जल्दी से बताएं कि आप लोगों को मेरा सेटअप अच्छा लगा है। इवन दो अभी ये बिल्कुल भी सेटअप नहीं है। जिनको स्क्रीन नहीं शो हो रही, मिस मुझे शो नहीं हुआ। आय हाय, किसको शो नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं मैम? जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के लिए आप ना पूछें, मैंने इतनी जगह तलाश की, मैंने दराज, टीमू, और फिर इधर हमारी जो मार्केट है वहां पे भी मैं बहुत ज्यादा जलील हुई हूँ। मैं आपको बताती हूँ, ये आप आपके एरिया में मार्केट्स होंगी यार, मार्केट्स आपको विजिट करनी होंगी, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि आप लोगों में से आप सब ने ठान लिया कि आप लोगों ने बनानी है। मैम जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, अब मैंने जस्ट आंसर क्वेश्चंस लेने हैं और फिर उसके बाद हम मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है, आएगा सब, मुझे कैमरा ऑफ कर देना चाहिए। सबने सेटअप देख लिया ना? और अभी आपको पता है ये बिल्कुल भी सेट नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी इस वॉल पे ये सेट करूंगी, ठीक है, बैक साइड पे। यहाँ पे मेरी चेयर होगी, उसके आगे मेरा टेबल होगा। वहां पे भी एक अलमारी अभी बननी है, उनको अभी होना है, कलर होना है। ठीक है, इसको भी अभी कलर होना है, और ये वाला टेबल मैं उठा दूंगी बिकॉज इसने गंद मचाया हुआ है मेरे रूम में। पर आपको पता है फिर ये गत्ते शत्ते मैं कहाँ रखूँ, ये बहुत ज्यादा इसमें चीजें हैं। उस अलमारी में आपकी मैम का सामान है, उस अलमारी में। ठीक हो गया? आई होप कि अब आपको नजर आ गया होगा जी। बाली कब धोएंगे वो भी आपको इंशाल्लाह बता देंगे। अब मैं जरा ये इसको बंद कर दूं, इसको कैसे बंद करूं? ओके जी, चलें आप जल्दी से सवाल कर लें, जल्दी से सवाल कर लें, फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। आई होप कि ये मीटिंग आपके लिए इंस्पायरेशनल होगी, आपको इंस्पायरेशन मिली होगी। ओके, आप सरप्राइज के बारे में पूछ रहे हैं, तो सरप्राइज ऑलरेडी आई गेस वी आर टीम में डिस्कस कर दिया गया है। ओके मैम, मैं कर देती हूँ। पूरी कैटलॉग पे 25% डिस्काउंट लग चुका है, और आप यकीन करें कि ये बहुत